हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन p बराबर 2-3 और q बराबर 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। यहाँ पर देखिए p और q के बीच एक रेखा खींच देते हैं, जहाँ पे p पे 2 और -3 दिया हुआ है और q बिंदु पे 5 और -7 है ना। यहाँ पर देखिए हल करें तो p बराबर हम लोग लिखे क्या 2 और 3। देखिएगा q बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 5 और -7। ठीक है, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट मान होता है x का मान होता है और सेकेंड मान y का होता है। ठीक है, तो p q बराबर हमको निकालना है, यही निकालना है ना, फार्मूला होता है, उस फार्मूला में हम लोग रखेंगे। क्या होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस फार्मूला में रख करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी यहीं से निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 है और एक 3 है। एक का मान हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं, तो 2 जो है हमारा x1 मान लेते हैं इसको, और नीचे वाला जो q का जो मान है, ठीक है, उसको हम लोग x2 मान लेते हैं, है ना। फिर p का जो सेकेंड वाला जो मान है उसको हम लोग y1 मान लेते हैं, और q का जो सेकेंड वाला मान है उसको हम लोग y2 मान लेते हैं। ठीक है, चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए लिख देता हूँ मैं x1 x2 फिर y1 y2। देखिएगा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। x1 2 x2 5 y1 3 y2 -7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला में मान को रख दो। तो फार्मूला में हम लोग मान को जब रखते हैं तो x2 में से x1 को घटाना है, हमेशा बड़े में से छोटे घटता है। ठीक है, अंतिम बिंदु से प्रथम बिंदु, ये देखिए ये अंतिम बिंदु q हो गया, प्रथम बिंदु p हो गया, तो इसमें से हम लोग इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो x2 जो है हमारा 5 है माइनस x1 क्या है 2 है, ये पावर 2 यानी घात 2। y2 क्या हमारे पास 7 है -3 के घात 2। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए आप, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 का वर्ग हो गया, इसको घटा दीजिए 4 का वर्ग हो गया। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग मतलब क्या बोलता है 3 के घात 2, यानी कि देखिए इधर हम समझाने को समझा रहे हैं। 3 के घात 2 का मतलब होता है कि आधार को आप 2 बार लिखिए, 2 बार लिखने के बाद इसका गुना कर दीजिए तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 4 के घात 2 है तो आधार को आप 2 बार लिखिए, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान लिखिएगा आप 16 लिखिएगा। पी क्यू बराबर कितना हो गया 16 9 25। अब देखिए 25 को बाहर निकाले करने से तो हमेशा किस में निकलता है जोड़ा में, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा। पी क्यू बराबर कितना हो गया 5 ही करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन में इस बार आ जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक रेखा, देखिए हम कैमरा लेकर के वहाँ पे जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, इस तरह से छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में किया भी जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। है ना स्टूडेंट, क्या लिखा है, एक रेखा दिया गया आपके पास, एक रेखा बिंदु है जहाँ 3 7 व 6 8 है, तो उसकी प्रवणता हमको ज्ञात करना है। प्रवणता मतलब बोलते हैं ढाल, है ना, प्रवणता का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग ढाल बोलते हैं, ढाल हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या लिखा था क्वेश्चन हमारा 3 और 7 लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास 6 और 8 है। ठीक है, हमको निकालना क्या प्रवणता निकालना है। ये देखिएगा इस टाइप का है, ये मान लीजिए इस टाइप का बना हुआ है आपके पास, एक रफ डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए। ऐसे है, ठीक है, हमको यहाँ पर ये ढाल निकालना है, ये ढाल हमको ज्ञात करना है, ढाल क्या है। ठीक है, तो ढाल निकालने के लिए हमारा ढाल मतलब ये क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक,
तो फार्मूला डायरेक्ट इसका क्या फार्मूला बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप बोलिएगा ये फार्मूला कहाँ से आता है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर कीजिएगा। हम फार्मूला के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आता है फार्मूला। ठीक है, फिलहाल मैं अभी नहीं बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर जो दिया है, मान लीजिए एक बिंदु P है, यहाँ पर लिख लीजिए 3 और 7, और एक बिंदु मान लीजिए Q है, यहाँ पर भी लिख लीजिए 6 और 8, है ना। देखिए P पर जो मानेंगे आप, एक x1 मान लीजिए, x2, y1, y2, x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, y1 बराबर क्या हो जाएगा 7, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 8, है ना स्टूडेंट। अब देखिए फार्मूला जो होता है, प्रमाणता लिख लीजिए, प्रमाणता हम लोग लिखें या तो थीटा लिखें, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इतना रखेंगे, है ना। फिर थीटा बराबर हमारा जो माना जाता है, देखिए फार्मूला में रखना हमको, आपको पूरा पता है, यहाँ पर बता चुके हैं, 6/3। ये देखिए क्या है, मान को हमको रखना है, x2 का मान कितना है 6 है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा y2 माइनस y1 है ना। देखिए y का मान कितना है हमारा, y2 का मान कितना है 8 है, और y1 का मान कितना है 7 है ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए y2 का मान कितना है 8 है, और y1 का मान कितना है 7 है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है 6 है, और x1 का मान कितना है 3 है, हम इसे घटा देंगे, प्रवणता निकलेगा, ये क्या निकलेगा, प्रवणता या थीटा, है ना। तो प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, और 6 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यही आपका उत्तर हो गया। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करता है, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ऐसा लगता है कि इसको लाइक करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ अदर स्टूडेंट बच्चे को भी बेनिफिट मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।